Hello students, once again welcome back in DSCJ Tally classes. Myself Amol Sharma, teacher from Department of School Education, Jammu. Students, today we will continue our third lesson of chemistry, atoms and molecules. Today is the last part of this lesson. So before starting this part, let us recapitulate what we studied in our previous lectures or previous first two videos of this lesson. In our first two videos, we studied about laws of chemical combination. Then we studied about Dalton atomic theory along with its limitations. We also studied about the electronic distribution, valency, symbols and importance of symbols of the various elements. Now students, we will continue this topic, and our very first topic of today's class is molecular formula. Now students, what molecular formula is? It is the symbolic representation of the molecule of a substance, representing the actual number of various atoms present in it. Now किसी भी molecule को हम जब symbolic form में लिखते हैं, showing the number of atoms of each element, then that symbolic form is called as molecular formula. तो compound को symbolic form में लिखना, उसे हम क्या कहते हैं? molecular formula. Now molecular formula से हमें क्या क्या पता चलता है? What is the significance of molecular formula? जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम फार्मूला बोलता हूं मैं वाटर का H2O. So from this formula we can see that which elements are in this molecule. तो हमें H2O से पता चल जाता है कि इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, that is hydrogen and oxygen. So it indicates the name of the various elements in the compound. Then in H2O we can find out that there are two atoms of hydrogen and one atom of oxygen. So it indicates the various atoms present in one molecule of the compound. And third is the relative molecular mass of the compound can be calculated from the molecular formula. So molecular formula से हम इस compound का molecular mass भी find out कर सकते हैं. So molecular mass find out करने का हम आगे हमारे पास तरीके हैं कि किस तरह से हमें molecular mass जो है वो हमें find out करना है. So now students, अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम molecular formula किसी भी compound का derive कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें वैलेंसी का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसलिए मैंने आपको पहले वैलेंसीज बताया कि किस तरह से वैलेंसी फाइंड आउट करनी है, और पॉलीएटॉमिक आयंस की हमने वैलेंसी फाइंड आउट की. सो हम कुछ एग्जांपल्स के तौर पे देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फार्मूला आता है कि राइट डाउन द फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, कि हमें सोडियम क्लोराइड का फार्मूला लिखना है. अब सोडियम क्लोराइड का फार्मूला हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट यू नीड टू राइट डाउन द सिंबल्स, कि जैसे जो भी फार्मूले में आयंस हैं उन्हें हमें क्या लिखना, उनके सिंबल्स लिखेंगे. देन देयर वैलेंसी, सोडियम वैलेंसी +1 एंड क्लोरीन -1. नाउ यू नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई दीज वैलेंसी, हम इस वैलेंसीज को क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ सोडियम का जो वैलेंसी है वो क्लोरीन का सबस्क्रिप्ट बनेगी, और क्लोरीन की वैलेंसी जो है वो सोडियम का सबस्क्रिप्ट बनेगी. तो यहाँ पे ये फार्मूला हमारे पास आ गया NaCl. अगर 1 1 है तो हम यहाँ से हमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है. सो इस तरह से हमने सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बन गया. कोई और एग्जांपल पे देखते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड में अगर हम देखें तो सिंबल आ गया कैल्शियम और ऑक्सीजन. कैल्शियम वैलेंसी +2, ऑक्सीजन -2. सो इफ दे कैन बी कैंसल्ड आउट, तो आपको वो कैंसिल करने हैं, हमें सिंपल होल नंबर रेशियो में इनको लेना है. सो 1 1 आ गया. अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास फार्मूला आ गया कैल्शियम ऑक्साइड CaO. ऐसे ही अगर हम कोई और फार्मूला लिखते हैं लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड. अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का आपको फार्मूला लिखना है. सो इट इज Al एंड हाइड्रोक्साइड आ गया OH. एल्यूमिनियम की वैलेंसी आ गई +3 एंड हाइड्रोक्साइड -1. सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई. सो Al OH
अब यहाँ पे अगर मैं 3 यहाँ पे लिखता हूं तो दिस 3 गोज ओनली विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नहीं गया। तो इसलिए पॉलीएटॉमिक आयन के केस में आपने याद रखना है कि आयन मस्ट बी एनक्लोज्ड इन ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर। नंबर लिखने से पहले आपको आयन को ब्रैकेट में क्लोज करना है। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला आ गया AlOH होल थ्राइस। कोई और हम पॉलीएटॉमिक आयन की एग्जांपल कर लेते हैं, लाइक aluminium sulfate. So aluminium again, aluminium and sulfate SO4, वैलेंसी aluminium +3, sulfate आ गया -2। now क्रॉस मल्टीप्लाई aluminium 2, जो सल्फेट का 2 है वो aluminium का सब्सक्रिप्ट बन गया। अब 3 जो है पूरे सल्फेट के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो आपको मैंने बताया कि पॉलीएटॉमिक आयन को ब्रैकेट में रखना है नंबर लिखने से पहले। सो इस तरह से हम जो है फार्मूला ड्राइव आउट करेंगे। और कोई एग्जांपल लिख लेते हैं, लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो Ca हाइड्रोक्साइड OH +2 OH -1। so formula is Ca, polyatomic ion is enclosed in bracket and then 2। अगर वैलेंसी 1 हो तो पॉलीएटॉमिक आयंस को हमें ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। सो नंबर लिखने से पहले आपने क्या करना है, आयन पॉलीएटॉमिक आयन को ब्रैकेट में इनक्लोज करना है। सो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का फार्मूला लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें फार्मूला ड्राइव आउट करना है। So this is about the molecular formula of a compound. Now after that, our next topic is molecular mass. Now molecular mass क्या होता है और हमें किस तरह से इसको find out करना है। So first let's see what molecular mass is. The average mass of one molecule of a compound in atomic mass unit is called molecular mass. So किसी भी molecule का जो average mass है उसे हम AMU में या U में जब लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, molecular mass. सो मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास में भी हम लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन। सो मॉलिक्यूलर मास के यूनिट जो है वो ग्राम में भी है, किलोग्राम भी है, और एटॉमिक मास यूनिट दैट इज यू में भी है। सो एवरेज मास का मतलब क्या हो गया कि हमें अगर किसी का भी मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स के एटम है वहां पे सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ ए एलिमेंट, हर एलिमेंट के देखना कितने एटम्स हैं, तो उन सभी एटम्स के मास को जब हम प्लस करेंगे तो देन वी गेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो आ गया कैलकुलेटेड बाय एडिंग द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर का अगर हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो इसमें सभी एटम्स को मास को प्लस करेंगे। सो हाइड्रोजन के यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास 2 एटम्स हैं और उसका एटॉमिक मास। फिर और क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन है, देन प्लस जितने भी आगे आगे एटम्स होंगे उन सभी को हम प्लस करेंगे, डिफरेंट को। ऑक्सीजन 1 आ गया और उसका एटॉमिक मास। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो कि 1 है, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16। सो हमने इसे कैलकुलेट किया तो ये आ गया 18U, 18 एटॉमिक मास यूनिट। सो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं उन सभी के मास को प्लस करेंगे, सो वी गेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट वेरी कंपाउंड। तो अब हम और भी कुछ एग्जांपल्स के तौर पे हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। तो लेकिन उसके लिए हमें किसी भी कंपाउंड का अगर हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास जो है वो क्या होने चाहिए, उन कंपाउंड उन एलिमेंट्स के पहले हमें एटॉमिक मास देखने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आगे हमें ये एटॉमिक मास जब लर्न होंगे तभी हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी हैव द एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स फ्रॉम हाइड्रोजन टू कैल्शियम, हाइड्रोजन का 1, हीलियम 4, इस तरह से कैल्शियम तक हमारे पास जो है सभी के एटॉमिक मास हैं।
अब इन्हीं एटॉमिक मास को यूज करके हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास जो है वो कंपाउंड्स का फाइंड आउट करेंगे। अब नो फॉर एग्जांपल हमें आता है कि फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो मॉलिक्यूलर मास हमें किसका निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड का। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पहले आप उसका फार्मूला लिखोगे ताकि हमें पता चल जाए कि फार्मूले में हमें ये पता चल जाएगा कि हर एक के कितने कितने एटम्स हैं। सो यहाँ से हमें पता चल देख सकते हैं कि 1 कार्बन है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कार्बन के एटॉमिक मास के साथ, दैट इज 12। देन वी हैव ऑक्सीजन, तो प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास। सो वी गेट 12 plus 32, it is 44U. So this is how to calculate the molecular mass of carbon dioxide. और किसी की एग्जांपल पे हम देख लेते हैं, कोई और एग्जांपल भी करते हैं। लेट इट बी कि molecular mass of calcium carbonate। तो नो स्टूडेंट्स, आप किसी का भी मॉलिक्यूलर मास तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब उसका हमें पहले फार्मूला आना चाहिए। तो फार्मूला कैसे बनाना है वो आप में मैंने आपको बता दिया। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3। तो कैल्शियम यहाँ पे कितने हैं, 1, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम, प्लस फिर आ गया कार्बन 1 मल्टीप्लाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, देन ऑक्सीजन दे आर 3 multiplied by atomic mass of oxygen. So it is 40 plus 12 plus 48. So it is 8 or 40, 12, 10, 4, 1, 1, 5, 4, 9 and 100 U. और किसी का अगर हम फाइंड आउट करें, लेट इट बी, हम कोई और एग्जांपल भी ले लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ aluminium sulfate. So again you need to find out, first you need to find out the formula of aluminium sulfate. It is Al2SO4 whole thrice. So aluminium 2 आ गए, 2 multiplied by 27 प्लस, अब आप इस सभी को ब्रैकेट में रखे, बाद में 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या ब्रैकेट भी 3 से खोल सकते हैं। तो ये ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है वो अंदर सभी को मल्टीप्लाई करेगा, जैसे बॉड मास आपने किया हुआ है। सो 3 आ गए सल्फर के, क्योंकि 3 सल्फर को भी 1 से मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास दैट इज 32 प्लस 4 ऑलरेडी था, 3 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, 12 into 16, so it is 54 plus 96 192, so 342 unit. So in this way you can calculate the molecular mass of various molecules of a compound. Now students, एक चीज और आपको मैं यहाँ पे साथ साथ में बताऊं कि molecular mass, या हमारे पास आगे हम पढ़ेंगे टर्म एक फार्मूला यूनिट मास या मोलर मास। Now students, the way of calculating whether it is a formula unit mass, molar mass or molecular mass, फार्मूला निकालने का तरीका, जो मास निकालने का तरीका सभी का सेम रहेगा। नो फार्मूला यूनिट मास क्या है वो हम यूज करते हैं टर्म आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। सो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको चाहे फार्मूला यूनिट मास कहीं निकालने को, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला वैसे ही निकालना है जैसे हमने ये सारा निकाला। तो इस तरह से आई होप कि आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना समझ में आ गया होगा। So this is how you can calculate molecular mass or molar mass of a compound. Now, as I told you that formula unit mass, कि formula unit mass क्या होता है? It is again the sum of atomic masses of all the atoms in a formula unit of a compound. कि किसी भी कंपाउंड का जो फार्मूला जब हम लिखते हैं तो उसके एटम्स का जितना भी मास है उसको प्लस करेंगे तो उसको फार्मूला यूनिट मास बोलते हैं। सो मॉलिक्यूलर मास भी वही है, लेकिन फर्क कहाँ पे है? The concept of formula unit mass is used in case of ionic
कंपाउंड्स कि फार्मूला यूनिट मास जो टर्म है वो हम कहाँ यूज करते हैं, जब हमारे पास क्या हो, आयोनिक कंपाउंड्स, नॉट कोवलेंट कंपाउंड्स की जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, वो उसे कहते हैं हम कोवलेंट कंपाउंड, जिसमें एक एटम दूसरे एटम को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसे कहते हैं हम आयोनिक कंपाउंड। सो जो फार्मूला यूनिट मास है ये सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है, बिकॉज देयर आर नो सेपरेट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स बट दे एग्जिस्ट एज ए एग्रीगेट। की आयोनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो जैसे NaCl है तो Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव जो है ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये कंबाइन होके एक साथ जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। सो एक आयोनिक कंपाउंड में देयर आर नो सेपरेट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स बट दे एग्जिस्ट एज ए एग्रीगेट। सो फार्मूला यूनिट मास जो है वो हम किसके लिए यूज करेंगे, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। और निकालने का तरीका जैसे मैंने आपको बताया कि वो सेम है जो हमारा फार्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास हो, निकालने का सभी का तरीका क्या है, हमारे पास सेम है। Now our next topic and last topic of this lesson is mole concept. Now student, what mole concept is or what a mole is? A mole of any substance represents 6.023 into 10 raised to power 23 particles. कि किसी भी चीज मोल, हम वन मोल किसे कहेंगे कि उस जिस सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं उसके 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स की कलेक्शन को। अब ये जो 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 है, इसका पर्टिकुलर एक नाम है, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। सो SI सिंबल जो है मोल के लिए, जैसे हम एटॉमिक मास जैसे लिखा उसके लिए हम U या ग्राम यूज करते हैं, अगर ग्राम करके पूछा हो तो हम उसे G ले लेंगे या kg ले लेंगे। ऐसे ही जो मोल का जो अपना सिंबल है दैट इज MOL। सो किसी भी चीज का वन मोल का मतलब होता है कि उसके 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 पार्टिकल्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 मोल ऑफ सोडियम, तो सोडियम की अगर बात करता हूं तो 1 मोल ऑफ सोडियम मींस इट कंसिस्ट ऑफ 6.023 into 10 raised to power 23 atoms of sodium. 1 mole of water, so it means कि वाटर की अगर मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूं तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ 6.023 into 10 raised to power 23 molecules of water. so किसी के भी 6.023 into 10 raised to power 23 particles की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, मोल। Now ग्राम एटॉमिक मास, अब जो किसी का भी एटॉमिक मास, जैसे हमने देखा कार्बन का 12 है, एल्यूमिनियम का 27 है, सल्फर का 32 है, तो जब उसी एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में लिखेंगे तो वो हमारा हो जाता है ग्राम एटॉमिक मास। और मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए एटम, अब किसी एटम का 1 मोल का मास हमें फाइंड आउट करना होगा तो वो उसके एटॉमिक मास के बराबर ही होगा। जैसे मैं कहता हूं मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, कि सोडियम के 1 मोल का मास कितना है, तो सोडियम का एटॉमिक मास आ गया 23। सो 23 ग्राम जो है वो आ गया 1 मोल ऑफ सोडियम। ऐसे ही किसी का भी जब हम ग्राम एटॉमिक मास लिखते हैं तो वो उसके किसका मास हो गया, उसके 1 मोल का। जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 मोल ऑफ कार्बन, तो 1 मोल ऑफ कार्बन का मास कितना होगा, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12, और ग्राम एटॉमिक मास हो गया 12 ग्राम, उसी को हमने ग्राम में लिखना है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन का मास कितना हो गया, 12 ग्राम। ऐसे ही अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो जो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास है, जब उस मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में लिखेंगे तो वो हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो हो गया वो उस मॉलिक्यूल के 1 मोल का मास हो गया। जैसे हमने हाइड्रोजन वाटर का निकाला, वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो आ गया 18। सो 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना हो गया, 18 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड का हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट किया, वो निकला 44। सो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना हो गया, 44 ग्राम। सो हम एटॉमिक मास इन ग्राम्स या मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स जो होता है वो उसका क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट वेरी सब्सटेंस। अब इसी मोल कंसेप्ट के ऊपर हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो उनकी भी हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मोल कंसेप्ट। तो रिलेशनशिप बिटवीन मोल, मास एंड नंबर ऑफ एंटिटीज दैट इज एटम, मॉलिक्यूल या आयन,
उसकी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स के साथ हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए कि किस तरह से ये मोल, मास या नंबर जो है वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इसके ऊपर से लिए हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन N2 एंड 2N। अब दोनों में क्या फर्क है? अब N2 की बात करें तो इट इज ए मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। ये क्या है? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है। जब नाइट्रोजन का ये एक मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब ये एक मॉलिक्यूल किसका आ गया? नाइट्रोजन का। लेकिन 2N, N यहाँ पे क्या है? एटम। एंड 2 इज द नंबर, जो प्रीफिक्स हम लिखते हैं आगे वो नंबर बताता है। सो 2N इज द 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे O, इट इज द 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये आ गया ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो ये पीछे जो नंबर लगा रहे हैं वो बताता है कि नंबर कितना है। लेकिन O की बात करें, इट इज द ऑक्सीजन एटम और O2 इज द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो सिमिलर हियर इट इज द N2 इज ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। सो आगे इसके कोई नंबर नहीं है तो इट इज अ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। और ये क्या है? N है, एटम है, तो इट इज द 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। सो इस तरह से हम बता सकते हैं कि N2 और 2N में क्या डिफरेंस है। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करके देखेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि मोल, मास और नंबर ऑफ एंटिटीज कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कन्वर्ट, नंबर 1, कन्वर्ट इनटू मोल्स। हमें मोल्स फाइंड आउट करने हैं। हमें दिया हुआ है 100 ग्राम ऑफ वाटर। नो स्टूडेंट्स, मोल्स का निकालने का हमारे पास फार्मूला है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है। नंबर ऑफ मोल्स, इसका हम डिनोट करते हैं स्मॉल n से, इज इक्वल टू मास गिवन, जो हमारे पास गिवन मास है, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल m डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, molar mass which is denoted by capital M. So this is the formula for calculating number of moles. अब हमारे पास गिवन मास तो यहाँ पे 100 ग्राम है। पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसका मोलर मास। सो मोलर मास ऑफ H2O is equal to 2 multiplied by 1 plus 1 multiplied by 16। जैसे मैंने मॉलिक्यूलर मास आपको बताया था 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और उसका एटॉमिक मास प्लस ऑक्सीजन है तो 1 multiplied by 16, so it is 18 gram. Now number of moles, N is equal to M upon M, capital M। तो ये हमारे पास आ गया given mass is 100 upon molar mass is 18, so on calculating we get 5.55 moles. So this is how to convert grams into moles या given mass into moles। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, आपकी बैक एक्सरसाइज से ही है। 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। So you need to convert this into moles. So again we need to find out molar mass of CO2. So it is 1 multiplied by 16 plus 2 multiplied by 30, 1 multiplied by, sorry, it's 12। सो 1 multiplied by 12, कार्बन का एटॉमिक मास जो है वो कितना है? 12 है और ऑक्सीजन का जो है वो कितना है? 16 है। सो 1 multiplied by 12 plus 2 multiplied by 16, so it is 12 plus 32, it is 44 gram। So therefore number of moles N is equal to given mass upon molar mass, so it is 22 upon 44, so it is 0.5 moles। So in this way you can find out the number of moles। ये था कि आपको गिवन मास दिया था तो हमें मोलर मास फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर हमें मोलर मास दिया हो,
हमें अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए हों और हमें मास निकालना हो तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम यहाँ से देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, दैट इज फाइंड द मास ऑफ 5 moles of calcium carbonate। नाउ स्टूडेंट्स, मैंने आपको फार्मूला बताया कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला है n इज इक्वल टू m अपॉन m। सो दिस स्मॉल m इज द गिवन मास। अगर आपको मास निकालना होगा तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। हम सिंपल यूनिटरी मेथड, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें पहले मोलर मास निकालना है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इट्स फार्मूला इज CaCO3। आप फार्मूला पहले ड्राइव आउट कर लें, फिर उसके बाद लिखें। So 1 multiplied by 40 plus 1 multiplied by 12 plus 3 multiplied by 16. So it is 40 plus 12 plus 48. So on calculating it is 100 ग्राम। सो ये आ गया मोलर मास। तो हमें गिवन मास निकालना है। गिवन मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। So number of moles is 5 and molar mass is 100. So it is 500 gram. So in this way you can find out the mass from number of moles. तो हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। Another example हम ले लेते हैं, that is find the mass of 2 moles of sodium oxide. Now students, first you need to find the molar mass of sodium oxide. Its formula is Na2O। फार्मूला जैसे मैंने आपको बताया कि आपने रफ में करके देख लेना है कि जैसे सोडियम की वैलेंसी 1+1 है और ऑक्सीजन की -2 है। सो फार्मूला इज Na2O। तो आप फार्मूला जो है पहले आप वो बनाएं ताकि रफ में, ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय सोडियम का एटॉमिक मास है 23 plus 1 into 16. So it is 2 multiplied by 23 is 46 plus 16, 62 ग्राम। ये आ गया। तो हमारे पास हमें गिवन मास निकालना है, 5 मोल का मास निकालना है। m is equal to n into m। So number of moles is 2 और मोलर मास आ गया 62। So it is 124 gram। So in this way you can calculate the mass from given moles। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको ये पता चल गया होगा कैसे हम मोल्स को मास में कन्वर्ट करेंगे और मास को मोल में कन्वर्ट करना है। अब हम एक दो एग्जांपल और करके देखते हैं जिसमें हम एंटिटीज, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर एंटिटीज बताया था, वो भी हम करके देखते हैं कि किस तरह से हम मोल कंसेप्ट यूज करके नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम आपकी बुक का ही एक क्वेश्चन मैं लेके सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आपकी बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, दैट इज S8, इसका फार्मूला है, प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सल्फर। आपको सल्फर का 16 ग्राम दिया है। यू नीड टू फाइंड आउट कि उसमें सल्फर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। नो स्टूडेंट्स, एक फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप उसे अच्छे से नोट कर लें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फार्मूला, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिनोट करते हैं हम कैपिटल N से, और एक हमने पीछे पढ़ा एवोगैड्रो नंबर।
एवोगैड्रोस नंबर, उसे हम डिनोट करते हैं n नॉट से। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फार्मूला है n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास multiplied by Avogadro's number. So this is the formula for calculating the number of entities. number of particles हो सकते हैं, number of molecules हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, number of particles is equal to, now this given mass upon molar mass is the number of moles multiplied by Avogadro's number. So this is the formula for calculating number of particles. अब हम इसका सॉल्यूशन निकाले हैं कि कैसे हमें 16 ग्राम सल्फर में मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। तो पहले हम मोलिकुलर मास ऑफ सल्फर का निकाल लेते हैं। वो हमारे पास आ गया 8 मल्टीप्लाइड बाय 32, क्योंकि इसका नंबर 32, एटॉमिक मास सल्फर का 32 है। 8 to 16, 24 and 1 256 ग्राम, ये आ गया हमारे पास गिवन मास। नाउ नंबर ऑफ एटम्स, so n is equal to given mass upon molar mass multiplied by Avogadro number. So on putting the value, given mass is 16 multiplied by divided by 256 multiplied by Avogadro's number 6.022 into 10 raised to power 23. Now 16 को 256 से हम डिवाइड करें तो इट इज 0.625 multiplied by 6.022 into 10 raised to power 23. Now on calculating all this we get 3.763 multiplied by 10 raised to power 22 molecules. So this much molecules are present in the 16 gram of sulfur. So students, this is how to calculate the number of particles, number of atoms या number of ions, कुछ भी होगा वो आपने इस तरह से फाइंड आउट करना है जो मैंने आपको फार्मूले यहाँ पे लिखवाए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम पार्टिकल्स या एंटिटीज जो है नंबर उनका फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेसन। आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, वैलेंसी निकालना, फार्मूला बनाना, मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा कि आपकी टेक्स्ट बुक की बैक एक्सरसाइज में और इन बिटवीन द टेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चन है, आप उन्हें प्रैक्टिस करें घर पे और अपने टीचर्स के साथ कंसल्ट करें इन केस आपको कोई डाउट है, अगर आपको यहाँ पे अभी भी कोई डाउट क्लियर ना हुआ हो। So students, this is all about our third lesson, that is atoms and molecule. So in our next video, in our next class, we will start our fourth lesson, that is structure of atom. Till then, stay home, stay safe. Thank you.